सत साहिब साहेब गुरु तेरा ही आसरा। उस परम पिता परमात्मा की कृपा से आज हमारे सतगुरु जी ने बताया है कि हमें समय को देखकर चलना चाहिए। अगर समय की समझ आ जाती है तो वो इंसान किसी भी दुविधा से पार हो सकता है और इस संसार को पूर्ण रूप से समझ सकता है कि संसार क्या है, आत्म ज्ञान क्या है, अध्यात्म ज्ञान क्या है, सत्संग क्या है, सतगुरु क्या होता है, वो परमपिता परमात्मा क्या होता है। तो उसके बारे में कैसे बताया एक शब्द के द्वारा कि तू समय को समझ ले। तो कैसे बताया? समय को समझ के चाल रे तेरा साहिब दीन दया दुखी क्यों हो रमना। समय को समझ के चाल रे तेरा साहेब दीन दया दुखी क्यों हो रमना। समय को समझ के चाल तेरा साहेब दीन दया दुखी क्यों हो कर्मों का साथ चुकाना पड़ेगा राई कटेना से। कर्मों का साथ चुकाना पड़ेगा राई कटेना से। सत्य का रास्ता कभी न छोड़ना हो जाए चाहे देर। सत्य का रास्ता कभी न छोड़ना हो जाए चाहे। तो कैसे बताया कि ये जो कर्मों का हिसाब है, जो आज हम कर्म कर रहे हैं वो हमारे को भुगतने पड़ेंगे, उसका भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन उस परम पिता परमात्मा के घर में एक ऐसी किताब है जिसके अंदर हमारे कर्मों का हिसाब लिखा जा रहा है, जिसके अंदर राई का जो जगह होता है इतनी जगह भी उसके अंदर नहीं बचेगी, उसका भी हिसाब तेरे को चुकाना पड़ेगा। और अगर तेरे को सत्य का रास्ता मिलता है, चाहे उसके अंदर कितनी भी कठिनाइयां हो, लेकिन तेरे को सत्य का रास्ता नहीं छोड़ना है। तो कैसे बताया? कर्मों का हिसाब चुकाना पड़ेगा राई कटेना से। कर्मों का साथ चुकाना पड़ेगा राई कटेना से। सत्य का रास्ता कभी न छोड़ना हो जाए चाहे देर। सत्य का रास्ता कभी न छोड़ना हो जाए चाहे। ये तो सत्य ही सत्य का पुकाल तेरा साहिब दीन दया दुखी क्यों हो रमना। समय को समझ के चाल तेरा साहिब दीन दया दुखी क्यों हो रमना। समय को समझ के चाल मेरा साहिब दीन दया दुखी क्यों हो रमना। आगे क्या बताया कि चाहे कितनी ही कठिन परीक्षा आ जाए, हमारे को ये सोचना है कि उस परम पिता परमात्मा ने हमारे को पैदा किया है। अगर वो परीक्षा लेता है तो वो ही पास करने वाला है, वो हमारे को फेल नहीं होने देगा। और अपने आप को ये समझना है कि हमारे को उस परम पिता परमात्मा का, उस साहेब का दास बनना है। तो कैसे बताया? चाहे कितनी कठिन परीक्षा हो तू हो जाएगा पार। चाहे कितनी कठिन परीक्षा हो तो हो जाएगा पार। अपने आप को छोटा समझ के बन जा साहेब का दास।
गया दुखी क्यों हो रमना। फिर क्या बताया कि अगर ये जीव हिम्मत रखता है, उस परम पिता परमात्मा में, अपने साहेब दीनदयाल में विश्वास रखता है, तो वो परम पिता परमात्मा चाहे कितना ही बड़ा तूफान आ जाए लेकिन वो गिरने नहीं देगा, वो कभी भी इसको विचलित नहीं होने देगा और कभी भी इसको डूबने नहीं देगा। तो कैसे बताया, हिम्मत का साथी सायब है, हिम्मत का साथी सायब है, तूफानों का हिम्मत का साथी सायब है, तो कभी न मानना हार। हिम्मत का साथी सायब है, तो कभी न मानना हिम्मत का साथी सायब है, तो कभी न मानना हार। चाहे कितना ही बड़ा तूफान आ जाए लेकिन उस परम पिता परमात्मा का नाम लेके एक बार तू टकरा के तू देख, क्या वो साहेब तेरे को उससे मरने देगा, क्या तेरे को साहेब डूबने देगा। तो कैसे बताया, तूफानों से टक्कर लेना चाहे दुखों की पड़ जाए मार, तूफानों से टक्कर लेना चाहे दुखों की मार। तूफानों से टक्कर लेना चाहे दुखों की पड़े मार। तूफानों से टक्कर लेना चाहे दुखों की मार। तो ये संसार क्या है, ये समुद्र की गहरी छाल, तेरा सायब दीन दया दुखी क्यों हो रमना। समय को समझ के चाल, तेरा सायब दीन दया दुखी क्यों हो रमना। समय को समझ के चाल, तेरा सायब दीन दया दुखी क्यों हो रमना। तो आगे हमारे परम पिता परमात्मा साहेब दीनदयाल सतगुरु स्वामी अमर आनंद जी महाराज, जो डेरा पक्का सौदा, गांव सदरपुर, तहसील आदमपुर, जिला हिसार के अंदर आश्रम में रहते हैं, तो हमारे सतगुरु जी ने कैसे बताया कि तेरे को किसी रूप में घबराना नहीं है, चाहे कितना ही भूचाल आ जाए, कितने ही दुख तकलीफ आ जाए, लेकिन तेरे को हंसते रहना है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। अगर मैं तेरे साथ हूँ तो वो परम पिता परमात्मा भी तेरे साथ है। तो कैसे बताया, सतगुरु अमर आनंद जी का मत घबराना, मैं हूँ तेरे साथ। स्वामी अमर आनंद जी का मत घबराना, मैं हूँ तेरे साथ। मेरी गहरी डूबन नादिंग पकड़ के निकाले हाथ। मेरी गहरी डूबने वाले निकाल पकड़ के हाथ। फिर क्या बताया कि तेरे को निकाल तो लेंगे, लेकिन तेरे को क्या करना है, तेरे को हमेशा हंसते और दुख और सुख के अंदर खुशहाल रहना है। तू हर दम रहना खुशहाल रे, तेरा सायब की